WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन को लेकर एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है। साथ में ब्रॉक लेसनर के नए लुक के बारे में भी बात करेंगे। रोमन रेंस को लेकर 2-3 अपडेट्स है। साथ ही में ब्रॉन ब्रेकर, जेकब पार्टू, डिकोटा काय और सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में भी अपडेट है और भी अच्छी खासी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिकोटा काय के बारे में। तो जो डिकोटा काय है वो इंजर्ड हो चुकी है और वो 10 हफ्ते आप लोगों को टेलीविज़न के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में उसको क्या इंजरी हुई है, वो ऐसा मुश्किल नाम है टॉन मेनेसिस, ऐसा कुछ इंजरी का कुछ उसका हो चुका है। उसकी इंजरी का नाम यही है, टॉन मेनेसिस। और साथ ही में उसको सर्जरी की भी ज़रूरत है, तो उसको रिकवर होने में 8 से 10 हफ्ते लग सकते हैं। तो ऐसे में वो कब तक अपने रिटर्न करेगी, तो मैं भी शायद से आप लोगों को वो रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन को लेकर एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है और वो ये है कि उन्होंने WWE के साथ में 5 साल की डील साइन कर ली है। तो अभी बेशन बर्लिन के अंदर उसका मैच भी होने वाला है गुंतर के अगेंस्ट में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में कि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन हारने वाले हैं, तो मे भी चांसेस है कि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन जीत भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडी ऑर्टन को सिर्फ हराने के लिए WWE ने यहाँ पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर WWE एक शॉकर पुल कर सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है न्यू डे से। तो न्यू डे का ब्रेकअप हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल सकता है और मे भी अगले मंडे नाइट ट्रैक एडिशन के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल जिस तरीके से मंडे नाइट ट्रैक एडिशन के ऊपर जेवियर वुड्स का जो पेस रिएक्शन था, जिस तरीके से था कैरन क्रॉस की बातों के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि अब WWE इन दोनों का जो ब्रेकअप है, यानी कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स का ब्रेकअप है, उसको प्लान कर सकती है। और ऐसे अपडेट्स भी आ रही है कि जो जेवियर वुड्स है वो के कोफी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वैसे अगले वनडे नाइट ड्रा के लिए ओडिसी जोन्स, कोफी किंगस्टन और साथ ही में जेवियर वुड्स ये पेश करने वाले हैं कैरन क्रॉस यानी फाइनल टेस्टमेंट को। तो ऐसा काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि यहाँ पर जेवियर वुड्स जो है वो अपना हील टर्न करे कोफी किंगस्टन के ऊपर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस को लेकर 2 और अपडेट भी है, लेकिन ये एक यहाँ पर सुनो, एक बीच में सुनोगे और एक लास्ट मेन इवेंट के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो रोमन रेंस को लेकर वो यही है कि रोमन रेंस अगले स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं और वहाँ पर जो स्मैकडाउन है उसको किकअप करने वाले हैं रोमन रेंस। तो यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रेंस इनका अच्छा खासा प्रोमो हमें देखने को मिले और देखेंगे कि रोमन रेंस का यहाँ पर क्या कैसे बोलने का अंदाज होता है, वही ट्राइबल चीफ वाला होता है या उसका कुछ अलग सीन हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन ब्रेकर से। तो ब्रॉन ब्रेकर कल मंडे नाइट ट्रैक के एडिशन में अपने चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद ऑफ ईयर में एक प्रोमो कट करते हैं, जहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। उन्होंने कहा कि अभी बेडेस्ट एरा जो है वो शुरू हो गया है और ब्रॉन ब्रेकर जो है वो आगे देखो तुम लोग के वो क्या क्या करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो WWE है, ब्रॉन ब्रेकर में कोई तो चीज़ देखी होगी जिसकी वजह से उसको चैंपियन बनाया होगा। और मुझे कहीं ना कहीं ब्रॉन ब्रेकर में ऐसा पोटेंशियल दिख रहा है कि आगे जाकर ये WWE कंपनी को कैरी करने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर से। तो सीएम पंक ने कल मंडे नाइट ट्रैक एडिशन के ऊपर जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बेल्ट से अटैक किया, तो उसकी जो फोटो है वो ड्रू मैकिंटायर ने शेयर की है और उसके ऊपर बॉडी के ऊपर आप लोग स्कार्स देख सकते होंगे। जो लोग कहते हैं कि भाई WWE पैक है, तो WWE पैक नहीं है, बिल्कुल भी पैक नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है। और जो रेसलिंग है वो जो है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो मूव है वो पैक होता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और अगर कोई दोस्त आप लोगों का कह रहा है कि जो WWE है वो पैक है, तो ये स्कार्स उसको दिखा देना ड्रू मैकिंटायर का, जिस तरीके से उन्होंने पिटाई की है सीएम पंक ने कल मंडे नाइट ट्रॉ के ऊपर। तो आप लोग क्लियर यहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर निशान देख सकते होंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जजमेंट डे से। तो जजमेंट डे का WWE नाम चेंज करने वाली है, ऐसे अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। और नाम क्या चेंज कर रही है, तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप हंसी हंसी से पागल हो जाओगे, क्योंकि
ये जो नाम है ये स्ट्रीट ट्रैश जो है बताया जा रहा है कि जजमेंट डे का जो नया नाम है वो स्ट्रीट ट्रैश WWE रखने वाली है। तो आप लोगों के ख्याल में जजमेंट डे अच्छा है या स्ट्रीट ट्रैश अच्छा है? तो आप लोग इसके रिगार्डिंग अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अगेंस्ट सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच एक जो है वो आप लोगों को शायद से बेश इन बर्लिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसी कोई स्पेकुलेशन निकल के सामने आ रही है कि जो WWE है उन्होंने जिस तरीके से कल जो सीन दिखाया, जिस तरीके से सीएम पंक ने बेल्ट से मारा ड्रू मैकिंटायर को, तो ऐसे में WWE एक स्ट्रैप मैच की तरफ भी जो है प्लान कर सकती है और ऐसे में यहाँ पर सीएम पंक विक्ट्री अर्न कर सकते हैं और उसके बाद बैड ब्लड पीएलई के अंदर हेल इन अ सेल मैच तो प्लान है ही। तो ऐसे में एक स्ट्रैप मैच आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का बेश इन बर्लिन के अंदर। वैसे अभी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों लड़ेंगे बेश इन बर्लिन के अंदर या नहीं, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है डीमन बेलर से। तो डीमन बेलर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो डीमन बेलर वाला जो पिन बेलर है उसका डीमन पर्सोना काफ़ी जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और मैं भी जिस तरीके से रोमन रेंज ने उसको हराया एक दो बार, किसी और सुपरस्टार ने भी उसको हराया हुआ था, एज ने भी हराया हुआ था, तो ऐसे में WWE उन सारी चीज़ों को दुला सकती है और मैं भी ये जो मैच है डीमन बेलर का वो आप लोगों को अगेंस्ट देखने को मिल सकता है डेमन पीस्ट के, और यहाँ से WWE रिवाइव कर सकती है डीमन बेलर के पर्सोना को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोग डीमन बेलर का जो पर्सोना है वो उसको वापस से देखना चाहते हो या नहीं? वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अगेन रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के क्या प्लान्स होने वाले हैं इसी साल के अंदर, तो आप लोगों को अभी के हिसाब से बताता चलूँ कि रोमन रेंस के जो प्लान्स है उसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि अगले जो 3 पीएलईज बचे हैं, एक बेश इन बर्लिन, एक बैड ब्लड, एक क्राउन ज्वेल और एक सर्वाइवर सीरीज। तो बेश इन बर्लिन को तो स्किप करने वाले हैं रोमन रेंस, तो ऐसे में उसके बाद जो 3 पेलीज है उसमें से भी एक के अंदर आप लोगों को रोमन रेंस नहीं देखने को मिलेंगे और 2 के अंदर जो रोमन रेंस है वो compete करने वाले हैं। तो वो कौन से पेलीज होंगे? या बैड ब्लड सर्वाइवर सीरीज हो सकता है, या क्राउन ज्वेल और सर्वाइवर सीरीज हो सकता है, या बैड ब्लड और क्राउन ज्वेल हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल इसके रिगार्डिंग अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेजनर से। तो ब्रॉक लेजनर के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर उसकी जो फोटो है नई लुक वाली वो मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो आप लोग ब्रॉक लेजनर क्लब वाले इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर उसका नया लुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 फोटोज है वो इस यूज़र ने जो है पोस्ट किए हैं, अब पता नहीं ब्रॉक लेजनर इसको खुद चलाते हैं या कोई और उसको मैनेज करता है, लेकिन यहाँ पर 2 फोटोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक पुराने वाले बाबा जो ब्रॉक है वो लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और साथ ही में दूसरा जो लुक है वो आप लोगों को कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। ऐसे में जो चिन वाली एरिया है जहाँ पर बियर्ड होती है तो इसको काटा गया है, तो ऐसे में इस तरीके का लुक हमें ब्रॉक लेजनर का कभी भी देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में मैं भी जो ब्रॉक लेजनर है वो इस लुक के साथ भी WWE के अंदर आ सकते हैं, और अगर इस लुक के साथ आते हैं तो पता नहीं ब्रॉक लेसनर क्या कमाल धमाल मचाएंगे और उसका कैरेक्टर इसके हिसाब से किस तरीके का होना चाहिए आप लोग वो भी बताते चले, क्योंकि ये जो लुक है ये काफ़ी गजब का लुक है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज को लेकर जो फाइनल अपडेट है वो ये है कि रोमन रेंज आप लोगों को मंडे नाइट रॉ के एडिशन में compete करते हुए नज़र आ सकते हैं, और वो भी कोडी रोड के अगेंस्ट में। तो बेसिकली जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो रोमन रेंस है वो मंडे नाइट रॉ के एडिशन के ऊपर compete कर सकते हैं कोडी रोड के अगेंस्ट में, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। जो दूसरा बात बताई गई है, जो दूसरी अपडेट बताई गई है, इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है 2025 के स्टार्टिंग में, तो ऐसे में इस मंडे नाइट रॉ के एडिशन को WWE सबसे बड़ा स्पेशल एपिसोड बनाने वाली है, क्योंकि यहाँ से WWE को काफ़ी ज़्यादा तगड़े पैसे मिले हैं। तो ऐसे में ये पहली से कुछ कम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और मैं भी इसका कुछ जो टाइम है वो भी WWE बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल अपडेट है वो यही है कि रोमन रेंस कोडी रोड को
पेश कर सकते हैं इस मंडे नाइट ट्रैक एडिशन के ऊपर, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर रॉक और कोडी रोड का मैच आप लोगों को इस मंडे नाइट ट्रैक एडिशन के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन इन दोनों मैचेस में अगर कोई एक भी हमें देखने को मिले, और ऐसे में आप लोग एक्सपेक्ट ये बिल्कुल भी मत करना कि रोमन रेंज अगर कोडी रोड के अगेंस्ट लड़ेंगे तो वो नहीं जीत सकते, या रॉक अगर कोडी रोड के अगेंस्ट लड़ेंगे तो वो नहीं जीत सकते, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये कोई पीएलई से कम नहीं है, ये किसी समर स्लैम से कम नहीं है, किसी सर्वाइवर सीरीज से कम नहीं है, क्योंकि इसको डब्ल्यू डब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।